नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बाहर देखेंगे बहुत ही बढ़िया मौसम, रिमझिम रिमझिम बारिश। और दोस्तों, ईश्वर करे इसी तरीके से ये बारिश और इसी तरीके से ये पैसा लगातार बरसता रहे और आपकी गुल्लक के अंदर ये जाकर ये पैसा स्टोर होता चला जाए। तो दोस्तों, आज के इस एनालिसिस को स्टार्ट करके चलेंगे। मेरा नाम है गौरव, मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। मेरी पूरी कोशिश होती है कि जिन डेटा पॉइंट्स को मैं ऑब्जर्व करके चल रहा हूँ मैं आपके साथ में शेयर कर सकूं। दोस्तों, इस एनालिसिस के ब्याह पर मेरे क्लाइंट्स ने अपनी पोजीशंस को क्रिएट किया गया होता है। दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली मेंबर्स या मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे एनालिसिस करने के तरीके को, मेरे काम करने के तरीके को जानते हैं, उन्होंने हो सकता है कि इसके ब्याह पर अपनी पोजीशन ओपन की हो सकती है। तो दोस्तों, आज मार्केट शुरू होता है और दोस्तों ध्यान से देखना। दोस्तों, आज यहाँ पर मुझे मेरे एक स्टूडेंट है कमलजीत जी, उनकी एक बात बहुत अच्छी याद आती है। आज उन्होंने बड़ी प्यारी बात मुझसे बोली और ये बात मेरे दिल को बिल्कुल छू गई। कहते हैं, गौरव सर, अगर मैं थोड़ा सा भी डिले करता तो मेरा प्रॉफिट मेरे हाथ से निकल जाता और आज मार्केट को तो पलटना ही था। और दोस्तों, ये मेरे बड़ी खुशी की बात थी। दोस्तों, मार्केट खुला इतना नीचे, गैप डाउन। आप अगर देखेंगे तो मार्केट का ओपनिंग प्राइस था 17,188 और हमारे स्टूडेंट्स ने बिल्कुल करेक्ट प्रिडिक्ट भी किया था कि आज मार्केट 17,200 खुलेगा। दोस्तों, ये उनके एनालिसिस की पावर है। और दोस्तों, जो पोजीशंस कैरी करके लेकर गए उसमें 17,600 की पुट, 17,500 की पुट, 17,300 की पुट और 17,200 की पुट, ये क्लाइंट्स हमारे पोजीशन जो कैरी करके लेकर गए थे। और दोस्तों, इसी के साथ जो कॉल बेच कर गए थे, 17,750 की कॉल, 17,800 की कॉल। तो दोस्तों, इन कॉलों को जो बेचा गया था, इनपुटों को जो खरीदा गया था, हर क्लाइंट की अलग अलग अपनी पोजीशंस थी। हमने ये सारी पोजीशंस आज अपनी क्लोज की। मार्केट के खुलते ही प्रॉफिट हम लोगों ने अपना बुक किया। और दोस्तों, हमारे क्लाइंट्स का जो इस समय पर जितने भी नुकसान उनके पीछे हुए थे, वो सारे नुकसान ईश्वर की दया से या तो बहुत कम रह गए या बिल्कुल ख़त्म हो गए। तो हमारे फर्स्ट क्लाइंट्स इस समय पर फर्स्ट चल रहे हैं और 5,977 के पॉजिटिव प्रॉफिट के साथ में। और सेकंड क्लाइंट के सारे लॉस खत्म हो गए, ये केवल 781.62 के लॉस में चल रहे हैं। और थर्ड क्लाइंट, क्योंकि आज ये बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, अगर ये अवेलेबल होते तो और बड़ा प्रॉफिट निकाल सकते थे। और थोड़ा सा आज सुबह सब लोगों ने शिकायत की भी इस चीज़ की कि सिस्टम थोड़े से हैंग हो रहे थे। तो दोस्तों, इस समय -5638 में है। ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी इसको पॉजिटिव बना देंगे। और आज का जो मुनाफा है वो 23,675 का मुनाफा, 22,457 का मुनाफा और 6,480 रुपये का मुनाफा जो क्लाइंट्स ने मेरे को पोस्ट किया है, मुझे उन्होंने अपडेट किया है, ये आज का बुक किया गया प्रॉफिट है। दोस्तों, मैं अब आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा और मेरे पास में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट डेटा है जिसको देखने के बाद, अभी समझने के बाद आपको बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे और आपकी सोच बिल्कुल बदल जाएगी। पहले मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा कि इस डेटा को जैसे मैं देख कर चल रहा हूँ वो क्या है और वो किस तरीके से मैं समझता हूँ। दोस्तों, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है 17,357 के लेवल से मार्केट के अंदर बनने वाली ये बुलिश मारूबोजू कैंडल, जो 17,469 के ऊपर जाकर क्लोज होती है और उसके बाद मार्केट इसी जगह पर कंसोलिडेट होता है और ये एक डिफेंसिव लेवल भी बनता है और इस चैनल का एक पोर्शन भी बनता है। तो सबसे पहले इसको देखकर आपके दिमाग में क्या आ रहा है ये आप ज़रूर लिख लीजिए। देखो दोस्तों, इसी तरीके का डिस्कशन हम लोगों ने किया था हमारे पहले एपिसोड में, जिसका नाम था 1 सितंबर की निफ्टी के ऑप्शन की ऑप्शन चेन का एनालिसिस। तो दोस्तों, ये एनालिसिस आपका मिस हो गया है और दोस्तों अब इसका सेकंड एपिसोड आने वाला है वेडनेसडे को। और दोस्तों, जैसे जैसे मेरे को मतलब मैं अपने इस पार्ट को वन ऑफ द बेस्ट पार्ट बनाना चाहता हूँ, मैं अपने शो को बेस्ट शो बनाकर रहूँगा। तो दोस्तों, अब इसका जो सेकंड एपिसोड है वेडनेसडे सुबह 9:30 बजे हम डिस्कस कर चलेंगे थर्सडे को होने वाले पॉसिबल चेंजेस के लिए ऑप्शन चेन में, ऑप्शन राइटर्स
ऑप्शन बायर्स किस तरीके की पोजीशंस अपनी बनाकर गए, किस तरीके के डिफेंसिव या ऑफेंसिव ट्रेड्स को उन्होंने पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ओपन किया होगा। तो ये शो होगा वेडनेसडे सुबह 9:30 बजे। दोस्तों इस शो को ज्वाइन करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप मेरी इसी वीडियो को या किसी भी वीडियो के अंदर अगर आप जाएंगे, मैंने आपको बहुत बढ़िया समझाया है वर्ड बाय वर्ड जैक्सन होल स्पीच का पूरा मतलब। और 1000 पॉइंट जब डाउ जोन्स डाउन होगा तब उस कंडीशन में मार्केट्स को लेकर मेरी क्या स्टडी थी। तो अगर आप इनमें से किसी भी वीडियो को क्लिक करेंगे तो वीडियो को क्लिक करने के बाद एक ऐड आएगी और ऐड आपको जरूर देखनी चाहिए। आप मेरी किसी ऐड को स्किप Thank you मत for किया the कीजिए, क्योंकि वही opportunity to हमारे पास speak here रेवेन्यू today. का सोर्स भी बनती है और यूट्यूब हमें प्रमोट भी करता है। बहरहाल ये एक मजाक था। दोस्तों यहाँ है ज्वाइन बटन। जब आप ज्वाइन बटन को क्लिक करेंगे तो ज्वाइन बटन को क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके की विंडो ओपन होगी। एक मिनट, थोड़ा सा नेट अभी स्लो है। देखिए, आपको ऑप्शन चेन एनालाइजिंग के अंदर 20% का ऑफ मिल रहा है फर्स्ट मंथ की मेंबरशिप में। इनकेस अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो आप आगे भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और दोस्तों ये है केस स्टडीज़ के ऊपर, और ये केस स्टडी मतलब ये एनआईएसएम के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं। तो आपके लिए जो है वो है एनालाइज करना ऑप्शन चेन को, और आप चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको एक भी जगह पर एनकरेज या प्रोवोक नहीं करूँगा। अब इसको एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब कभी भी आप इस लाइव मेंबर्स ओनली प्रेजेंटेशन को ज्वाइन करते हो, मतलब इस शो को अगर आप ज्वाइन करते हो, तो ये देन एंड देयर वाला शो होता है। मतलब ये 9:30 स्टार्ट होगा और 10 ओ क्लॉक के बाद किसी समय पर ये ख़त्म हो जाएगा। मैक्सिमम 9:30 टू 10:30 ये शो हमारा चलेगा। तो 9:30 से स्टार्ट होने वाला ये शो मैक्सिमम 10:15 टू 10:30 तक ये चल सकता है। और दोस्तों इसके बाद इस शो का ना तो किसी तरीके का कोई रिपीट टेलीकास्ट है, ना इसकी किसी तरीके की कोई रिकॉर्डिंग आपको मिलती है। दोस्तों इसके बाद कि बिकॉज देन एंड देयर वाला शो है, ये शो वहीं पर क्लोज हो जाएगा और इसकी कोई रिकॉर्डिंग हम आपके लिए अवेलेबल नहीं कराएंगे। इसके अलावा दोस्तों आप ऐसा कभी मत समझिएगा, देखिए ये जो आप पैसा पे करते हैं ये आप YouTube को पे करते हो, इस शो के वो स्पॉन्सर हैं। दोस्तों ये जब आप इस शो इसको मतलब YouTube पर देते हो इस पैसे को, तो इस समय पर आपके जो मतलब इस शो को वॉच करने का मतलब इस एजुकेशन लेक्चर्स को देखने का सारा पैसा पहले YouTube के पास जाना है, और उसमें से वो एक एक मनी हमारे को भी रिलीज कर कर चलते हैं। दोस्तों किसी तरीके की कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन मैं इस शो के अंदर देकर आपको नहीं चलता। और इसके बिहाफ पर आप अगर मेरे से कोई भी व्हाट्सएप पर अगर आप मुझसे कोई डिस्कशन करेंगे तो वो भी आपसे मैं डिस्कस कर कर नहीं चलता। तो ये चीज़ आप अपने ध्यान में रखिएगा। पूरा एजुकेशनल शो रहेगा। एक एक चीज़ मैं आपको जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ ऑप्शन चेन के अंदर, वो आपका पहले मैं आपकी चीज़ें समझने की कोशिश करूंगा और अपना व्यू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं आपको बाय सेल की कोई रिकमेंडेशंस नहीं दूंगा। और इसके अलावा मैं आपको कोई ऐसे क्वेश्चंस के आंसर भी नहीं कर रहा हूँ कि इसका मतलब क्या होता है और उसका मतलब क्या होता है, क्योंकि दोस्तों ये एक किसी भी तरीके का ऐसा शो नहीं है जिसके अंदर हम आपको एक एक चीज़ों के मतलब बताते हैं। तो हम ही एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि आपका लेवल एडवांस होगा, आपको ऑप्शन चेन के बारे में पता होगा और आप इन ऑप्शंस को अच्छे से जानते होगे, तब हम जाकर आपसे कहते हैं कि आप इस शो के अंदर आइएगा, देखिएगा। देखो दोस्तों, तो मैंने आपको बताया कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 17,357 का लेवल। ये मेरे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है? देखो दोस्तों, मार्केट जो है 17,469 से जैसे ही नीचे की तरफ जाता है, मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने सिग्निफिकेंट बाइंग की, और ये बाइंग इतनी अच्छी थी कि मार्केट में उनकी जो पोजीशन थी मतलब वो स्ट्रांगली बुलिश थे, ये जाकर इसको मूव कराती हैं और एक जगह पर शॉर्ट कवरिंग लेकर आती हैं और इसको यहाँ तक पहुँचा देती हैं, मतलब 17,698 या 700 तक इसको पहुँचा देती है, मार्केट को पुश कर देती हैं। तो दोस्तों ये बाइंग बहुत इंपॉर्टेंट बाइंग थी, क्योंकि इस बाइंग ने न केवल मार्केट में पार्टिसिपेंट्स की नई पोजीशंस को ओपन किया, बल्कि शॉर्ट कवरिंग की एक रैली को भी ट्रिगर किया जो यहाँ तक जाती है, और जिसके बाद में ये अपना एक पार्शियल प्रॉफिट भी यहाँ से बुक कर कर निकल जाते हैं। तो ये वो क्लाइंट्स हैं जो अपना प्रॉफिट
एक मतलब कंजर्वेटिव क्लाइंट होने के नाते इस जगह पर बुक करके चले गए हैं। और दोस्तों कुछ क्लाइंट्स ऐसे होंगे जो इसके अंदर अपनी पोजीशंस में ट्रैप रह गए होंगे। देखिए मेरे मुझे क्लाइंट निकल रहा है, बेसिकली ऐसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स होंगे। तो ऐसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स होंगे जो इस जगह पर प्रॉफिट बुक कर कर निकल चुके होंगे, और ऐसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स होंगे जो अभी इसके अंदर ट्रैप होंगे। तो मार्केट जब इस जगह पर खुलती है, मतलब यहाँ से गैप डाउन खुलती है, तो मुझे ऐसा लगा कि मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने अपनी पोजीशंस को एडजस्ट किया, जो अपनी शॉर्ट्स की यहाँ पर क्रिएट करके गए थे, और यहाँ पर उन्होंने अपने प्रॉफिट को बुक किया, और यहाँ हमने भी अपने प्रॉफिट को बुक किया है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। दोस्तों इसके बाद मार्केट ने जब मूव करना शुरू करा तो मार्केट 17,469 के इसी मैजिकल लेवल की तरफ जाता है, बुलिश मारू बोजू कैंडल बनाकर। मतलब मार्केट के डाउन खुलने के बाद भी मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट बेरिश नहीं थे, उनका व्यू मार्केट के लिए बुलिश था। एक बुलिश मारू बोजू कैंडल तभी क्रिएट होती है जब लोग पहले से ज़्यादा महंगे पैसे पर भी अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर रहे हों, या फिर अपने शॉर्ट्स की पोजीशन को क्लोज कर रहे हों। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ पोजीशंस क्रिएट हुई भी होंगी, और यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस को कवर किया भी गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको साथ साथ सीखने का मौका भी मिल रहा है। दोस्तों इस जगह से जब ये ऊपर की तरफ गए तो मैंने यहाँ पर ये देखा कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने ये जो सेलिंग आई है, मार्केट पार्टिसिपेंट इस जगह से मतलब वही लोग निकले होंगे जिन्होंने अपनी पोजीशंस को ओपन तो किया था, लेकिन इस जगह पर अपना प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए, और मार्केट के अंदर उन्हें ऐसे लगा कि शायद अब उनको वापस ये लेवल देखने को ना मिले, तो उन्होंने अपनी पोजीशंस को क्लोज कर दिया। तो दोस्तों इसको जब इन्होंने 17,316 के तक ये गया है, तो ऑल्टर एच से अगर मैं मार्क करता हूं तो मेरे पास अब 17,316 का लेवल एक वीकनेस के इंडिकेशन को इंडिकेट करेगा। 17,316 का लेवल मेरे को ये इस बात की इंडिकेशन देगा कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स इसके नीचे किसी भी ऑप्शंस को लेकर इसको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह ट्रेड कर कर चल रहे होंगे, और उनको ऐसा लगता होगा कि 17,300 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। और दोस्तों यहाँ पर जाकर उनकी ये जो आपके पास में प्रॉफिट बुकिंग है वो खत्म हो जाती है। दोस्तों अब मार्केट जो है एक छोटी रेंज में जाकर फंसता है, जो 17,300 के नीचे बनती है बेयरिश, और 17,300 से 17,469 एक आपके पास में ये एक रेंज मार्केट की बनती है, जो मैं इसको देखकर चल रहा हूँ, जो मैं ऑब्जर्व करके चल रहा हूँ। अब दोस्तों 1 सितंबर की एक्सपायरी से पहले 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी की मार्केट के अंदर छुट्टी है। तो मार्केट पार्टिसिपेंट को कल अपनी जो भी पोजीशंस वो क्रिएट करके लेके जाएंगे, वो एक ऐसी पोजीशन है जो वेडनेसडे को मार्केट के अंदर किसी भी होने वाले चेंजेस को एडजस्ट करने के लिए समय नहीं देगी, और सीधा थर्सडे मार्केट जब ओपन होगा तो थर्सडे का मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रह सकता है। और ये वोलेटिलिटी को ध्यान में रखते हुए मार्केट पार्टिसिपेंट अपनी पोजीशंस को कुछ ऐसे ही क्रिएट कर कर जाने वाले भी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट ने अपनी कुछ इस तरीके की तैयारी पहले से ही कर ली है। जो पोजीशंस उनकी वीक थी उन्हें उन्होंने डिफेंस किया है, जो उन्होंने पोजीशंस अपनी बुलिश की मतलब बेरिश क्रिएट की थी, उनके अंदर कुछ उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया होगा। और दोस्तों इसके बाद इस रेंज के अंदर अब मार्केट ने अगर आपके पास में कुछ समय बिताया, तो पॉसिबिलिटीज है कि अगर ये रेंज नहीं निकल पाती है 17,469, तो मार्केट में एक बेयरिश ट्रेंड भी स्टार्ट हो सकता है। अब दोस्तों मैं इसको बेयरिश क्यों कह रहा हूँ, दोस्तों उसका रीजन मेरे पास में है कि ये लेवल पीछे काफी समय से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। कुछ समय इस रेजिस्टेंस से बाहर निकला, पर चैनल के लोअर एज के बाद मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया है, चैनल से मार्केट बाहर निकल गया है। और दोस्तों जब कभी ऐसी सिचुएशंस आती हैं, अब ऐसी सिचुएशन में या तो एक नया चैनल क्रिएट होगा जो कि कंसोलिडेशन से बन सकता है, या फिर मार्केट के अंदर एक बेयरिश मूव बनना शुरू होगा। तो इसलिए मतलब मेरे को मार्केट के अंदर जैसे ये इस चैनल से बाहर निकला, तो नया चैनल किस तरीके का बनेगा ये हमें नया डेटा ही बता पाएगा, तो इस समय के साथ ही क्लियर हमें हो पाएगा। अब देखते हैं दोस्तों मार्केट कल किस तरीके से रिएक्ट करता है। वेडनेसडे की छुट्टी है और थर्सडे की मार्केट के अंदर एक एक्सपायरी है। अब देखो दोस्तों मैं इस डेटा को जो मैं रीड करके चल रहा हूँ, अब इसको क्या प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी ऐसा ही रीड कर कर गए होंगे? तो एक बार आते हैं और जरा इसको समझते हैं।
देखो दोस्तों, मेरे पास एफ आई एफ पी आई का और डी आई की ये वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हैं जो एन एस ई की वेबसाइट पर 29 अगस्त के लिए पोस्ट की गई हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, आज एफआईज ने अपनी बाई की पोजीशन को 5253.27 की क्रिएट किया है और 5814.49 की पोजीशंस को उन्होंने अपनी क्लोज किया है। एग्जैक्टली यही चीज़ अगर आप जाकर देखोगे तो इनसे ज़्यादा वैल्यूज़ को सेल करके गए हैं आपके पास में डीआईज, और इनसे ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ को बाय करके गए हैं आपके पास में डीआईज। मतलब डीआईज अपनी पोजीशंस क्रिएट भी कर गए हैं और डीआईज अपनी पोजीशंस के अंदर प्रॉफिट बुक भी कर गए हैं। और दोस्तों आज अगर आप देखेंगे मार्केट के अंदर, तो इस डेटा को देखने के बाद आप बुलिश तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। माइनस का 561.22 और ये है 144.08। ये डेटा तभी आपके पास में बन सकता है जब मार्केट के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड बाइंग की गई हो इंडेक्स के अंदर, जो जैसे कि मैं समझ रहा हूँ। देखो दोस्तों, इसका कोई प्रूफ नहीं होता और ये एक कॉमन सी ऑब्जर्वेशन है कि कोई चीज़ एक बार, दो बार, तीन बार होती है तो शायद ये अगली बार होगी या ये बार बार होगी, तो ऐसे एक्सपेक्टेशन की जाती हैं और मार्केट में किसी चीज़ के ऊपर हम लोगों को यकीन कर चलना पड़ता भी है। तो दोस्तों ये -561 और ये 144, इसका सीधा सा इंडिकेशन है कि मार्केट बियरिश रहा होगा। मार्केट के बियरिश रहने के बाद भी मार्केट के अंदर जो सेंटीमेंट है, जो कैंडल फॉर्म हुई है, ये एक बियरिश कैंडल तो बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि ये इस जगह पर एक प्रॉफिट बुकिंग को इंडिकेशन हमारे को जरूर देती है। मार्केट सेंटीमेंट्स की वजह से गैप डाउन खुला, लेकिन उसके बाद भी ये जो कैंडल हमारे पास में फॉर्म होती है दोस्तों, ये एक तरीके की इन्वर्टेड हैमर कैंडल है अगर मार्केट यहाँ से गैप अप खुल जाता है। और दोस्तों यही कैंडल अगर आपके इसमें मार्केट गैप डाउन खुलेगा तो एक तरीके का मैं ये बोल के चलूंगा कि ये मेरे पास एक हैमर है या एक शूटिंग स्टार भी बन सकता है। दोस्तों ये डिपेंड करेगा मार्केट की कल की ओपनिंग किस तरीके की होती है। तो दोस्तों ये इस मार्केट को ऑब्जर्व करने के बाद, इस डेटा को देखने के बाद और इस डेटा को देखने के बाद मैं समझ पाया हूँ कि निफ्टी के अंदर आज जिस तरीके की बाइंग आई है दोस्तों, ये है कॉन्सेंट्रेटेड स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग। और दोस्तों आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि मैंने एग्जैक्टली इसी तरीके का अपना एक स्मॉल केस क्रिएट कर रखा है, जिसके अंदर मैं एफ आईज, डी आईज, एच एन आई क्लाइंट्स की एक्टिविटीज़ को मैं जिसमें ज़्यादा एक्टिव वाले स्टॉक्स को ही होल्ड कर चलता हूँ। और जब मार्केट नीचे गिरती है तो उसके अंदर मैं एक्यूमुलेशन कर चल रहा होता हूँ और अपने क्लाइंट्स को भी वही सजेस्ट कर चलता भी हूँ। तो आप अगर चाहो तो आप उसे मेरी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। दोस्तों उम्मीद करके चलता हूँ कि मेरा एनालिसिस आपको पसंद आया होगा और आप ये मेरे स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर को भी अच्छे से पढ़कर जरूर जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर जाइएगा। और दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सको, तो इस तरीके की वीडियोस को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, अपने फेसबुक ग्रुप्स के अंदर आप इसको मतलब ज़रूर शेयर कीजिए। ये एक तरीके के आपके ऊपर आप ये समझिए कि एक तरीके की गुरु दक्षिणा है जिसे आप यहाँ पर पे कर चल रहे हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।